खुश आमदेद। आजकल सोशल मीडिया पर सेहत के बारे में इतनी बातें होती हैं, लेकिन इनमें से कितनी सच हैं? चलें, आज कुछ बहुत ही मशहूर और खतरनाक तिब्बी गलतफहमियों का पर्दाफाश करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी सोशल मीडिया फीड सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जब हर तरफ से मशवरे आ रहे हों तो सच और झूठ में फ़र्क करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये गलत मालूमात सिर्फ सेहत ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि पैसे का भी ज़िया करवाती हैं। और मसला ये है कि ये जो वायरल हेल्थ हैक्स होते हैं ना, ये आग की तरह फैलते हैं। लोग इन पर यकीन करके ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो सेहत के लिए सीधा सीधा नुकसानदा हैं, और तो और सही इलाज से भी दूर हो जाते हैं। तो चलें, सबसे पहले उन दावों की बात करते हैं जो फौरी नताइज का वादा करते हैं। खासतौर पर वजन कम करने और डिटॉक्स के नाम पे जो कुछ बेचा जाता है, ये एक बहुत बड़ा शराब है। तो इस सेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे? हम बात करेंगे स्पॉट रिडक्शन की, मतलब क्या सिर्फ पेट की चर्बी कम हो सकती है। फिर देखेंगे कि डिटॉक्स चाय का सच क्या है, स्टार्वेशन मोड क्या वाकई कोई चीज़ है, और ये जो 3 दिन के क्लेंज और हर्बल फैट बर्नर्स हैं, इनमें कितनी हकीकत है। अच्छा, तो ये जो ख्याल है कि हजारों क्रंचेस करने से पेट की चर्बी पिघल जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। सच ये है कि जिस्म जब चर्बी कम करता है तो पूरे जिस्म से करता है, किसी एक जगह से नहीं। हाँ, क्रंचेस से पेट के मसल जरूर मजबूत होते हैं, लेकिन चर्बी कम करने के लिए कैलोरीज का हिसाब रखना पड़ता है। और ये डिटॉक्स चाय, इनका दावा होता है कि ये चर्बी पिघला देती हैं। अरे नहीं, असल में ये सिर्फ जलाब हैं। इनसे जो वजन कम होता है वो चर्बी का नहीं, बल्कि जिस्म से निकलने वाले पानी का होता है, और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। पता है सबसे बेहतरीन डिटॉक्स सिस्टम कौन सा है? वो जो हमारे जिस्म के अंदर ही मौजूद है। हमारे जिगर और गुर्दे 24 घंटे साल के 365 दिन सफाई का काम करते हैं। इन्हें किसी चाय की जरूरत नहीं, इन्हें बस अच्छी खुराक, पानी और आराम चाहिए। अच्छा, ये स्टारवेशन मोड वाला डर बहुत आम है। लोगों को लगता है कि अगर एक दिन कम खा लिया तो जिस्म चर्बी जलाना ही बंद कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत सुस्त होता है, लेकिन वो भी तब जब महीनों तक बहुत ही कम खाया जाए। एक आध दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दावा आता है कि 3 दिन का जूस क्लेंज जिगर और आंतों को ठीक कर देगा। जरा सोचें, जो मसला सालों में बना है वो 3 दिन में कैसे ठीक हो सकता है? ये नामुमकिन है। असल इलाज महीनों की मेहनत, अच्छी ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली से होता है, किसी शॉर्टकट से नहीं। और आखिर में हर्बल फैट बर्नर्स, इन पर नेचुरल या कुदरती लिखा होता है तो लोग समझते हैं कि ये महफूज हैं। लेकिन याद रखें, कुदरती का मतलब महफूज नहीं होता। इन सप्लीमेंट से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, जिगर को नुकसान पहुंच सकता है, और वजन, वो तो बस ना होने के बराबर कम होता है। चलें, अब वजन कम करने की दुनिया से निकलकर एक और बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स। ये दवाएं जिंदगियां बचाती हैं, लेकिन इनके बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं वो बहुत खतरनाक हैं। तो इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्या वायरस के लिए एंटीबायोटिक लेनी चाहिए? क्या ज्यादा बीमार होने का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स लाजमी है? क्या गोलियों के बजाय ड्रिप लगवाना बेहतर है? और दवा का कोर्स बीच में छोड़ना कितना खतरनाक है? पहली और सबसे जरूरी बात, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस को नहीं। मतलब ये कि नज़ला, जुकाम या फ्लू में इनका कोई काम नहीं। इन्हें लेना बिल्कुल बेकार है और उल्टा नुकसानदेह है। और वो नुकसान क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हम बिला वजह एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हम बैक्टीरिया को एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि इस दवा से कैसे बचना है। फिर जब हमें वाकई इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो असर ही नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा आलमी खतरा बन चुका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ज़रूर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी। ये भी एक गलतफहमी है। कभी कभी फ्लू जैसा वायरल इन्फेक्शन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कहीं ज़्यादा शदीद महसूस होता है, तो फैसला अलामात पर नहीं बल्कि डॉक्टर की तशखीस पर छोड़ना चाहिए। एक और बड़ी गलतफहमी कि ड्रिप वाली एंटीबायोटिक गोलियों से ज़्यादा ताकतवर होती है। बहुत से केसों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मरीज़ की हालत मुस्तहकम है तो गोलियां भी बिल्कुल इतना ही काम करती हैं, और वो ज़्यादा महफूज भी होती हैं और सस्ती भी। तो हर बार ड्रिप पर इसरार करना ठीक नहीं। और ये सबसे खतरनाक गलती है। लोग दवाई शुरू करते हैं, 2 दिन में तबीयत बेहतर लगती है और वो कोर्स छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? जो कमज़ोर बैक्टीरिया होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो सबसे ताकतवर और ज़िद्दी होते हैं वो बच जाते हैं। फिर वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं और अगली बार उन पर दवा असर ही नहीं करती। इसलिए कोर्स पूरा करना लाजमी है। अच्छा, तो हमने वज़न कम करने और एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत सारे मुगालते देखे। तो फिर सवाल ये है कि तंदुरुस्ती का असल रास्ता क्या है?
चलें आखिर में इस पर बात करते हैं। ये तो सबने सुना होगा कि गीले बालों में बाहर जाने से या ठंड लगने से नज़ला हो जाता है। हकीकत यह है कि नज़ला और फ्लू ठंडी हवा से नहीं, वायरस से होते हैं। सर्दियों में ये वायरस ज़्यादा इसलिए फैलते हैं क्योंकि लोग बंद कमरों में एक दूसरे के करीब ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो असल कहानी ठंडी हवा की नहीं, बल्कि वायरस और कुव्वते मुदाफ़ियत की है। इन्फेक्शन से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? अपने हाथ धोएं, बीमार लोगों से थोड़ा फासला रखें और अपनी नींद पूरी करें। ये सादा सी बातें किसी भी महंगे हैक से 1000 गुना बेहतर है। तो आज की इस सारी गुफ्तगू के बाद खुद से ये सवाल पूछना बनता है कि आज से हम किस मुगालते पर यकीन करना छोड़ देंगे? क्योंकि जब बात सेहत की हो तो सही इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है।